मिसेस एरियल, क्या अपने बारे में भी हमें कुछ बताइए ना। हमेशा शानदार दिखो और दूसरों की सोच पर ध्यान मत दो। अब सब लोग 1 सेकंड के लिए बाहर निकलो। चिल्ला क्यों रही हो? मैं बहरी नहीं हूँ। ये तो कमाल है मिस एरियल, आप अपने बच्चे के बारे में कुछ बताइए कि बड़े होकर क्या बनेंगे। अपने विचार हमें प्लीज हमें कुछ बताइए। और भी बताइए ना। बस सब बाहर निकलो, मुझे आराम करना है। मेरी लड़की है, मेरी बेटी। तो स्कूल के पहले दिन के लिए रेडी? हाँ माँ। मेन रूल्स याद है ना? हाँ माँ। तो रिपीट करो। लूजर्स को कुचल दो वरना वे तुम पर हावी होंगे, और सबसे ज्यादा मीन बनो, और मूर्खों को डेट बिल्कुल मत करो। ठीक है, और सबसे जरूरी बात है कि प्रोम क्वीन बनो। माँ, क्या मुझे बुक्स और नोटबुक्स नहीं ले जानी? ओह हाँ, कहाँ गया? ये लो। क्या सच में? हाँ स्वीट हार्ट, ये सब तुम्हारा है, इसका ख्याल रखना। इस बुक में मीन गर्ल्स के सारे रूल्स हैं जो तुम्हारी माँ ने इतने सालों में इकट्ठे किए हैं। अब तुम स्कूल जाने के लिए रेडी हो। थैंक यू माँ। क्या तुम देखकर नहीं चल सकते तुम लूजर कहीं के? लूजर? और यहाँ फिर कभी मत आना। तुम बिल्कुल तैयार हो, अब जाओ स्वीटी। ओह हेलो लूजर्स। ओह, तुम ठीक लग रही हो, तुम मेरी फ्रेंड बनोगी। मैं और फ्रेंड? जी हाँ, तुमने सुना नहीं? अगर नहीं सुन रही तो मुझे बताओ, मैं किसी और को ढूंढ लूंगी। नहीं नहीं, मैं सुन रही हूँ, मैं टीना हूँ। परफेक्ट। तुम भी मेरी दोस्त। मैं? हाँ, तुम्हारा फेस बहुत क्यूट है, लेकिन तुम्हारी स्टाइल सुधारनी पड़ेगी। मैं काम करूंगी, ये बर्बरी है। मुझे तुम पसंद हो। Congratulations, अब से तुम मीन गर्ल्स हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब से तुम स्कूल की सबसे कूल लड़कियां हो और किसी का भी मजाक उड़ा सकती हो। जैसे कि ये लोग। लगता है ये हमारी बात कर रहे हैं। ऐसे दिखाओ जैसे हम यहाँ पे नहीं हैं। हाँ तुम दोनों लूजर्स कहीं के, भागो यहाँ से, चले जाओ नहीं तो बहुत बुरा होगा। ये कौन है? ये क्रिस है। क्यूट। हे, वो मेरा ही होगा, अब तुम देखते जाओ। हे लड़की, तुम पीली क्यों लग रही हो, भूत जैसी? तुम्हें नया फाउंडेशन चाहिए। मैं बस थोड़ी बीमार हूँ। ओह हे स्वीटी, ये टॉप का कलर तुम पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ओह मिस फ्रेंडली यहाँ है। तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? हाँ, बीच में मत बोलो, तुम्हें दिखता नहीं मैं लड़कियों से बात कर रही हूँ। ओह मैं कल शॉपिंग गई थी और मुझे सबसे क्यूट बैग दिखा, और फिर मुझे ये प्यारी सी स्कर्ट मिली और मुझे इसे लेना ही पड़ा। वैसे वो कौन है? नई लड़की है शायद। ओह हे, अब ये इंटरेस्टिंग है, आ जाओ। ओह हेलो, तुम नई आई हो है ना? हाँ हाँ, हम लोग अभी यहाँ इससे पर आए फर्क हैं। नहीं पड़ता। ये बताओ तुम्हें ये टॉप कहाँ से मिला? कमाल लग रहा है। मुझे पक्का नहीं पता, मेरी माँ। और ये स्कर्ट शानदार है, विंटेज। हाँ हाँ, ऐसा ही कुछ। समझ गई, मैं केसी हूँ, ये टीना है और ये ईवा, मेरी साइड किक्स। तुम्हारी साइड? कुछ भी नहीं। ओके, हम फिर मिलेंगे, चलती हूँ। और उसकी आउटफिट बहुत ही ज्यादा खराब है, उसे वो टॉप कहाँ से मिली? कूड़ेदान से। लेकिन तुम तो। और वो स्कर्ट तो भयानक है, लगता है उसकी दादी की है। हे, तुम क्या देख रहे हो? हाँ, हे, हमने सुना है कि तुम नई आई हो यहाँ। तुम किटी ही हो ना? तुम यही की हो या कहीं बाहर से आई हो? क्या तुम मीट खाती हो? अगर नहीं तो हमारे पास वीगन है। हाँ, जॉनी और मैंने पिछले साल एक पिटीशन पे साइन भी करवाए थे। वैसे हम वीगन नहीं हैं। हमारी कहानी तो खत्म, अपने बारे में बताओ तुम।
क्या? हाँ, मेरी फैमिली हाल ही में यहाँ पर आई है। तुम्हें शहर और हमारा स्कूल कैसा लगा? हाँ, क्या तुम अभी तक किसी से मिली हो? हाँ, मैं कुछ लड़कियों से मिली। क्या नाम थे उनके? केसी, ईवा, टीना शायद। अरे नहीं, तुम मीन गर्ल्स से मिली हो? क्या मतलब? वो लड़कियाँ वाकई में बेकार हैं। वैसे वो तुम्हें कहाँ पर मिली? मुझे नहीं पता। अच्छे से बात की उनने, जैसे मेरी दोस्त बनना चाहती हूँ। अच्छा, तो ये बात है। ये तो बहुत बढ़िया है। क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें समझ नहीं आया? अगर तुम दुश्मन से दोस्ती करोगे तो असल में दुश्मन को पहचान पाओगे। दुश्मन? ये लड़कियाँ हमें पहले दिन से ही परेशान कर रही हैं। ये तो भयानक है, लेकिन ऐसा क्यों? तुम लोग तो बहुत अच्छे हो। अच्छा, तो तुम उनसे दोस्ती करना चाहती थी, है ना? ये बहुत बुरा है। ऐसे लोगों को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। बिल्कुल, हम यही तो कह रहे थे। क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? क्या तुम भी वही सोच रही हो जो हम सोच रहे हैं? हे! हाँ? ओह हे, हमारे साथ बैठो। क्या कर रही हो? क्या? अरे अगर कोई लूजर हमारी मर्जी से कुछ करे तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है। मुझे लगा हम लोगों को थोड़ी और बातें करनी चाहिए, एक दूसरे को अच्छे से जानना चाहिए। क्यों? ईवा, इतनी बुरी मत बनो। हम तुम्हें हमारे बारे में सब कुछ बताएंगे। तो मुझे डांस करना पसंद है और टीना, चुप हो जाओ। मैं केसी हूँ। मैं एरियल ब्राइड की बेटी हूँ। मेरी माँ ने मुझे एक स्टार बनना सिखाया है। बहुत बुरा हुआ कि उन्होंने तुम लोगों को गुड मैनर्स नहीं सिखाए। तो हमें अपने बारे में बताओ। मेरे पेरेंट्स साइंटिस्ट हैं। हम लोग बहुत ट्रैवल करते हैं ताकि वो काम कर सके और नई चीजें ढूंढ सके। ओह वाह, ये शानदार है। मैंने इससे ज्यादा पकाओ कुछ नहीं सुना। अब तुम लोग हमेशा पिंक क्यों पहनती हो? क्या ये कोई फ्लैश मॉब है? ट्रेंड? ओह, जो भी हो, ये मीन गर्ल्स का एक रूल है। मीन गर्ल्स? हाँ, मेरी माँ हमेशा मुझे बताती थी कि वो स्कूल में कितनी कूल थी। लड़के उसका पीछा करते थे और लड़कियाँ उनसे डरती थी। कितना प्यारा है। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें हमारे कुछ रूल्स सिखा सकते हैं। क्या तुम पागल हो? तुम चुप रहो। तो ये बात है। किटी देखो, मैं क्रिसमस ट्री जैसा लग रहा हूँ ना? तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? हमने सोचा है कि आज रात बाहर जाते हुए डॉनी अगर एक लालटेन की तरह चलता हुआ दिखेगा तो कैसा लगेगा? तुम कहाँ थी अभी तक? हाँ, मैं पिकनिक पर गई थी, टीना, ईवा और केसी के साथ। ये तो बहुत बढ़िया है। बताओ, हमें और बताओ। सच कहूँ तो उनकी वाइब बहुत क्रीपी है। ऐसा लग रहा था मैं किसी कल्ट में हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है? वो लगभग एक जैसे कपड़े पहनते हैं, एक जैसी बातें करते हैं, एक जैसे दिखते भी हैं और उनके पास एक रोल बुक भी है। बुक? क्या तुमने उन्हें देखा? क्या तुमने उन्हें पकड़ा? केसी ने दिखाई थी मुझे। उम्मीद है तुमने उन्हें छुआ नहीं होगा। अगर वे सब बीमार हुए तो मुझे उसके बारे में बताओ। हाँ, वो केसी की माँ की बुक है, एरियल। और उसमें ना सब कुछ है। मतलब कैसे कपड़े पहनो, कैसे बात करो, यहाँ तक कि लड़कों से भी कैसे बात करनी है। क्या तुमने ये सब याद कर लिया? ऐसे कैसे याद कर लूंगी? पूरी जिंदगी चाहिए इसके लिए। रुको, क्या तुम इसे सच में बाहर लेकर गई थी? और क्या मुझे तुम्हारे जैसे कपड़े पहनने चाहिए? जॉनी सही कह रहा है, ये सही नहीं होगा। हमें तुम्हारा लुक बदलना होगा। ये लो। ये क्या है? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसकी जरूरत तुम्हें नहीं है। इसकी जरूरत है। तुमने कैसे किया? ये सब कैसे हो गया? बिल्कुल सही लग रहा है। बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। तुम कुछ नया करोगी केसी, प्लीज? जब तुम बेहतर कपड़े पहनना शुरू कर दोगी। क्या नाम था तुम्हारा? ग्वेन? हाँ, तुम्हें ये कपड़े कहाँ से मिले? किसी स्केयरक्रो से? कम से कम हम अच्छे से जानते हैं ये कबाड़ा कहाँ से लिया गया है, ठीक है? तुम क्या बात कर रहे हो? किटी, ये क्या बोल रहा है? मुझे नहीं पता क्या बोल रहे हैं। बस बेब, चलो यहाँ से। मैं अब ये सर्कस नहीं झेल सकती। सही कहा। अरे मैं तो भूल ही गई थी, मुझे मैनिक्योर के लिए जाना है। तुम सीरियस हो? तुम हर रात मैनिक्योर करवाती हो? और नहीं तो क्या। नाखून कपड़ों के जैसे तो होते हैं। लगातार 2 दिन तक एक जैसे नाखून नहीं रख सकती। हाँ, वैसे तुम सही हो। मुझे भी मैनिक्योर करवाना है। हाँ ठीक है, चलो मैं जाती हूँ।
तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? चले जाओ यहाँ से तुरंत। ओह, ये बहुत अनोइंग है यार। मुझे अभी इसकी बिल्कुल आदत नहीं पड़ी है। तुम्हारा मतलब लड़कियों से? नहीं, ये हील्स, वैसे लड़कियाँ भी। हे, तुम सच में बहुत अच्छा कर रही हो। केसी को बिल्कुल शक नहीं हुआ तुम पे। बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए दिमाग की जरूरत होती है और केसी के पास तो सिर्फ पर्स और टॉप है। तो दोस्तों, अब हमारा प्लान शुरू करने का टाइम आ चुका है। हाँ, ग्वेन सही कह रही। अब तक तुमने उनका भरोसा जीत ही लिया होगा। अरे फाइनली। तो कैसे शुरू करें? ये देखो, ये क्या है? समझ गई। नहीं, वैसे नहीं समझी। फैट की क्या जरूरत है? ओह, ये हमारे लिए नहीं है बल्कि केसी के लिए। तुम्हें पता है ना वो अपने फिगर को लेकर कितनी ऑब्सेस्ड है। अरे हाँ, सारा टाइम वो किसी डाइट पर रहती है और डेट से पहले तो कुछ दिनों तक कुछ खाती भी नहीं वो, बस थोड़ा सा सलाद ही खाती है। अगर हम उसको बताते हैं कि इसको खाकर वो पतली हो जाएगी तो प्रॉम तक वो गुब्बारे की तरह बिल्कुल फूल जाएगी। क्या कहते हो? केसी गधी तो है पर इतनी भी गधी नहीं है। ये आसान नहीं होगा। उसे डाइट के बारे में सब पता है। सही कहा है तुमने, इसलिए हमें उसे गुमराह करना होगा। हे, तुम क्या कर रही हो? दरअसल ये एक नई डाइट है। पिछली बार मैंने वाटर डाइट की थी लेकिन ये बेकार था। उससे बस मुझे बार बार बाथरूम भागना पड़ा। तो इसे क्या कहते हैं? एयर डाइट। इसमें ना सिर्फ हवा ही खा सकते हैं। अच्छा, वैसे इसकी जगह ये ट्राई करो। ये क्या है? प्लीज इसे मुझसे दूर रखो। मैं खाने के पास सांस नहीं ले सकती। अरे ये फैट कम करने वाली स्मूदी है। फैट कम करने वाली ड्रिंक? यही तो मुझे चाहिए, मुझे दो। बढ़िया। ये कैसे काम करता है? इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो चर्बी को जलाते हैं और फिर वो बन जाती है हवा। ये कमाल है और इसका स्वाद वाकई बहुत अच्छा है। तुम्हारी हेल्प करके अच्छा लगा मुझे। सच में? तुम मुझे हर दिन ये दोगी? अब से मैं बस यही खाऊंगी। बहुत खुशी से। अपने पैरों को घसीट क्यों रही हो? स्पीड बढ़ाओ। मेरे स्नीकर्स बहुत टाइट है। शायद पुराने जूते पहनने की बजाय अब समय आ गया है बड़े जूते लेने का। हेलो लड़कियों। तुम्हारी नई पिक्चर्स देखी, बहुत कमाल है। ओह, तुम्हारा मतलब जिनमें मैं हूँ? क्या? नहीं, तुम उनमें नहीं थी। ओके। क्या तुमने मेरा नया मैनिक्योर देखा? मैं उस नेल आर्टिस्ट के पास गई थी जो तुमने बताया था। टीना, मैं तुमसे 1 महीने से एक नई नेल आर्टिस्ट का पूछ रही हूँ मैनिक्योर के लिए। उसे बुक करना थोड़ा मुश्किल है और सैलून बहुत दूर है। क्रिस? ओह हाय क्रिस। ऐसा लगता है जैसे अर्थक्वेक आने वाला है। क्रिस! केसी, तुमने तो चौंका दिया। क्रिस, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? हे, तुम देख कहाँ रहे हो? क्या? कहीं नहीं। क्यों ना आज हम बाहर चले? ओ, तुम तो जानती हो कि मुझे खुद नहीं पता कि मेरे पास कितना सारा काम है। ओ, फिलहाल मुझे जाना है। समझ नहीं आ रहा क्रिस को क्या हो गया है। वो इतना अलग बिहेव क्यों कर रहा है? हाँ, क्या हमें उसे बताना चाहिए? क्या? क्या बताना है? बस यही कि तुम थोड़ी सी बदल गई हो। वैसे मैं कहूँगी कि तुम थोड़ा बदल गई हो। अरे हाँ, शायद तुम्हें और स्मूदी की जरूरत है। चलो मैं ट्रीट देती हूँ। ऐसा लग रहा है कि हम अपना टाइम खराब कर रहे हैं। क्या बात कर रही हो? हम 1 साल से किसी को सिर्फ स्मूदी दे रहे हैं और कुछ भी नहीं। हमें कुछ और करना होगा। अब समय आ गया है, हमें कुछ और करना होगा। और तुम्हारे शानदार प्लान का क्या हुआ? पक्का तो नहीं पता है कुछ, लेकिन कुछ ऐसा कि तुम क्या कर रहे हो? जंगली जानवरों की स्टडी करने के बारे में सोच रहा हूँ मैं। और ये कैसे चल रहा है? मुझे नहीं लगता ये गिनी पिग मेरे लिए है। अच्छा, अरे नहीं। वैसे तुम केसी के बारे में क्या कह रही थी? ओह हाँ, मैं कह रही थी कि हमें उसे परेशान करना चाहिए।
ये तो अरेंज हो जाएगा। तुम्हारा क्या मतलब है? पता नहीं, पर क्या कभी उन्होंने सोचा है कि लड़कों की तरह हेयर स्टाइल रखने का? नहीं, मेरा मतलब हमें कुछ ऐसा करना होगा जो वाकई उसे बर्बाद कर दे। ठीक है, फिर उसकी कमजोरियों का पता लगाते हैं। टॉप बैग है, बस कुछ नहीं। ओह, बस क्रिस। क्या तुम क्रिस को बर्बाद करना चाहती हो? नहीं, मेरे पास बेटर आइडिया है। हेलो किटी, गैरेज में जल्दी आओ, मुझे तुमसे बात करनी है, कुछ काम है। अरे क्रिस, तुम आ गए? हे किटी, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? पता है, मैं तुमसे बात करना चाहती थी। क्या सच में? मुझे पता है तुम मुझे कैसे देखते हो क्रिस। तुम वाकई में बहुत खूबसूरत हो किटी। क्या तुमने कभी सोचा है कि केसी शायद तुम्हारे लिए ठीक नहीं है? well, अरे वो बहुत बदल गई है और तुम उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। मुझे भी यही लगता है। तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जो सुंदर, पॉपुलर और स्मार्ट हो। तो तुम्हारे दिमाग में कोई है? शायद। तो क्या तुम हमें इंट्रोड्यूस करने वाली हो? हे, अभी कैसा रहेगा? क्या ये सब बकवास है? वो ऐसा कैसे कर सकता है? ओह, ये काफी इंटेंस था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने ऐसा किया, वो भी इतने सालों बाद। रुको, तुम किसकी बात कर रही हो? और कौन क्रिस की बात कर रही हूँ? तुम लोग मेरी बात सुन भी रहे हो? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, हम सुन रहे हैं। तो मैं क्या कह रही थी? कुछ टॉप्स के बारे में। क्या तुम किस टॉप की बात कर रही हो? मुझे नहीं पता, तुम हमेशा उनकी बात करती हो। वो क्रिस किटी को किस कर रहा था। क्या उसे होश आ गया? क्या? कुछ नहीं। अब मैं क्या करूं? पता नहीं यार, शायद खुद पर काम करो, अपना लुक बदलो। पर कितने टाइम तक? मैं इसे 1 साल से पी रही हूँ। वैसे मैं हमेशा सोचती रही, चलो एक बार ट्राई करती हूँ। छी, तुम ये कैसे पी लेती हो? हाँ, टेस्ट बहुत बुरा है, लेकिन ये सच में फैट कम करता है। ओह, वैसे ये फैट को कैसे कम कर सकता है? क्या? कौन सा फैट? नहीं, ये चीज प्योर फैट है। जब मैं बीमार थी तो मेरी दादी ने मुझे पीने को बोला था। तो क्या मैं पिछले 1 साल से फैट पी रही हूँ? तुम्हें ये आइडिया कैसे आया? हाँ, शायद किसी ने मुझे बताया था। देखते नहीं चल सकती? तुम जरा देख कर चलो। या मेकअप ने तुम्हें पूरी तरह अंधा कर दिया है क्या? मेरी नकल करना बंद करो। नहीं, तुम मेरी नकल करना बंद करो। देख रही हूँ कि तुम फिट हो गई हो, पर स्मार्ट तो अब भी नहीं हुई। और क्या? तुमने सोचा था मैं हमेशा तुम्हारी मैजिक स्मूदी पीती रहूंगी? पता नहीं, देख कर लग रहा है साल भर से शायद पिया नहीं तुमने। प्रॉम आने वाला है और मैं तुम्हें स्कूल की क्वीन नहीं बनने दे सकती। प्रॉम क्वीन तो मैं ही बनूंगी, चाहे तुम कैसी भी दिखो। तुम्हें लगता है तुम बहुत शानदार हो? तुम ये मत भूलो तुम्हें किसने बनाया है। प्लीज, मैं तुम्हें क्यों थैंक्स दूं? चुड़ैल बनकर इतने सालों तक लोगों को परेशान करने के लिए। कम से कम मेरी रिस्पेक्ट है। तुम जैसी लड़की को यहाँ पर कोई भी कभी भी क्वीन नहीं चुनने वाला है। हम बाद में देखेंगे, अभी हटो यहाँ से। नहीं, तुम हटो। तुम कितनी बहुत annoying हो। रेडी हो? तो क्या हम सब रेडी हैं? तुम्हें नहीं लगता कि वो चुड़ैल कुछ करने वाली है? कुछ करने के लिए उनके पास दिमाग भी तो होना चाहिए, क्यों है ना? सही कहा। किटी, तुम जीतने वाली हो, चाहे कुछ भी हो जाए। पता नहीं, उनकी बकवास शक्लें मुझे बहुत परेशान कर रही हैं। किटी डरी हुई है, जैसे उसे पता हो कि कुछ होने वाला है। वैसे उसे ये कैसे पता? हाँ, हम तो कुछ भी नहीं बता रहे। नहीं, सीरियसली उनकी शक्लें देखो, पक्का वो कुछ प्लान कर रहे हैं। तो क्या हुआ? इन जैसी परेशान करने वाली चुड़ैलों को कोई पसंद नहीं करेगा। किटी, तुम बेस्ट हो, स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लो। और स्पेशली तब जब क्रिस साथ हो। गो किटी, गो किटी, गो! हाँ, यही है असली खजाना।
तो चलो शुरू करते हैं प्रॉम क्वीन के लिए। अब हम लोग वोटिंग की तरफ बढ़ते हैं। कैंडिडेट स्टेज पर आ जाएं प्लीज। चलो। हट जाओ। नहीं तुम हटो। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? पीछे हटो तुम। पीछे हटो। तुम हटो मेरे रास्ते से। हाँ तो हारने के लिए तैयार हो? तुम हो? तो अब सारे वोट्स की गिनती के बाद रिजल्ट्स आ गए हैं। प्रॉम क्वीन है कैसी। रुको क्या रुको। नहीं ये इम्पॉसिबल है। लेकिन ये इम्पॉसिबल क्यों है? इन सारे प्यारे लोगों ने वोट डाले हैं। ये क्या बकवास है? कौन है ये लोग? हाँ मुझे नहीं पता लेकिन वो अच्छे लगते हैं। ये तो हमारे स्कूल में भी नहीं जाते हैं। क्या बकवास। ये वोट नहीं कर सकते। ये लोग स्टूडेंट्स भी नहीं हैं। ओह चिल्लाना बंद करो। किटी तुम्हें अब हारना तो सीखना ही होगा ना। ये गड़बड़ तुमने ही करी है। मैं जीत जाती और ये तुम जानती थी। हाँ अच्छा जोक है। मैं फेयर और क्लियर का कॉन्टेस्ट जीती हूँ। लेडीज, क्या आज हमें हमारे काम के पैसे मिल जाएंगे? यहाँ से चले जाओ समझे। क्या तुमने वाकई प्रॉम जीतने के लिए बेघर लोगों को रिश्वत दी है? हाँ शायद, लेकिन अब मैं यहाँ की क्वीन हूँ, समझ गए? मुझे नहीं लगता। चलो क्रिस। हे, लेकिन अब मैं क्वीन हूँ, समझे तुम लोग? मैं क्वीन हूँ, क्वीन हूँ मैं। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सब ठीक है। शांत। मेरी पहली जॉब है, और क्या जॉब है। लोगों को असली मीन गर्ल्स बनना सिखाना होगा। वाओ। हेलो एवरीवन, मैं यहाँ पे स्पीकर इंटरव्यू के लिए आई हूँ। हेलो, अंदर आ जाओ। चलो बैठ जाओ। थैंक यू। मुझे अपने बारे में थोड़ा बताओ। खैर, मैं बहुत मिलनसार हूँ और बहुत एक्टिव हूँ, और मुझे फैशन और ग्लैमर के बारे में बहुत कुछ पता है। बढ़िया। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है? देखा जाए तो मैंने स्कूल प्रॉम जीता है। और ये तुम हो? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मुझे इस कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं इस कंपनी की मालकिन हूँ। तुम कंपनी की मालिक हो? बिल्कुल नहीं, ये बकवास है। तुम यहाँ पर आखिर आ कैसे गई? तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया था। मैं समझ गई क्या हुआ है। ये सारी गलती मेरे सेक्रेटरी की है। क्रिस! अरे बाप रे, जल्दी यहाँ से निकल लेता हूँ। क्रिस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काम। और तुम्हें क्या लग रहा है? क्रिस, जरा मुझे ये बताओ, क्या जॉब के इनविटेशंस तुम ही ने भेजे थे? हाँ, जैसा तुमने कहा था। वैसे ये मजेदार तो हो सकता है। हमारी कंपनी अच्छी है, सैलरी अच्छी है और हमारी टीम भी अच्छी है। तुम्हारे लिए मैं काम करूँगी? बिल्कुल भी नहीं। ओ कम ऑन, मैं काटूंगी नहीं, प्रॉमिस करती हूँ। भाड़ में जाओ। इतना फनी क्या है? काम पर वापस जाओ। बिल्कुल। क्या डिस्काउंट? कब से? हम शहर के बेस्ट मीन गर्ल स्कूल है, समझे तुम? हेलो, 7 बजे हेयरकट का टाइम बुक कर दो। हाँ, मैं कह रही थी, मेरी पेपर्स कहाँ इन्हें रख मेरे दूँ? डेस्क पर रख दो। क्या डिजास्टर है ये। तुम्हारे बाल ऐसे किसने कर दिए हैं? कोने के पास वाले सैलून में। हेलो सैलून, मेरा अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो। हेलो, अगली क्लास फ्राइडे को होगी। क्या कहा? शेड्यूल चेंज करना है? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? कोई मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। लीजिए। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कैसी, तुम संभालो ये सब, मैं परेशान हो गई हूँ। हाँ बिल्कुल। हाँ रुको। हेलो, हाँ ये मीन गर्ल्स ट्रेनिंग एजेंसी है। आपको क्या चाहिए? हेयर कट? मुझे नहीं पता, इसे 7 बजे बुक कर लो। ओह ये अच्छा लग रहा है। हमने फाइनली किटी को दिखा दिया कि बॉस कौन है। हाँ, मुझे इस पूरे बिजनेस को बनाने में बस कुछ साल लगे। तुम्हें? ठीक है, हमें। माँ, क्या हुआ? मुझे नहीं पता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। माँ, डॉक्टर को दिखाना है। डॉक्टर, हमें बहुत काम है। वैसे आपको 7 बजे बाल कटवाने हैं।
तुम खुद वहाँ जा सकती हो हनी। मिस एरियल, क्या आप ठीक है? माँ, क्या हो रहा है? मैं बताना नहीं चाहती थी, पर मुझे लगता है मुझे गोल्ड पिंक बुखार हो गया है। माँ, आप क्या बोल रही हो? हमें क्या करना चाहिए? कुछ भी करने में देर हो चुकी है। बुक कहाँ है? यहाँ। इसका ख्याल रखना। इसमें वो सब है जो मेरे बिना इस बिजनेस को जारी रखने के लिए चाहिए, समझी तुम? माँ, आप क्या बोल रही हैं? आपके बिना मैं कैसे कर सकती हूँ? मुझे दुख है हनी, लेकिन अब ये तुम्हारा बिजनेस है। माँ नहीं, तुम खड़ी क्यों हो? जाओ, जाके माँ के लिए पानी लेके आओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? पानी फेंकना बंद कर दो। गुड बाय मेरी बेटी। माँ, माँ क्या हुआ? आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती माँ। तुम्हारे लिए मैं काम करूंगी। अरे वाह, लगता है तुम्हारा बिजनेस अच्छा चल रहा है और फैल भी रहा है। तुम लोग तो सड़क पर आ गए हो। हाँ। अरे इतनी उदास क्यों हो तुम लोग? कोई मर गया है क्या? आराम से। तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? अरे क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत कहा? मिस एरियल गोल्ड पिंक बुखार से मर गई। और ये तो बहुत बुरा हुआ। केसी, मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था। चली जाओ यहाँ से। तुम्हारे यहाँ रह के मजाक उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ। मैं कैसे मदद कर सकती हूँ केसी? हेल्प? तुम हेल्प करोगी? तुम कैसे कर सकती हो? मैंने सब खो दिया है। मेरी माँ, मेरा बिजनेस, मेरा पैसा। अरे वैसे ये तो बहुत मुश्किल है, पर मेरे पास एक आइडिया है। यहाँ से चली जाओ। हाँ, ग्रेट आइडिया। नहीं नहीं, चलो टीम बनाते हैं। क्या? मैं ऐसा क्यों करूँगी? मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है और तुमने भी काफी अच्छा काम किया है। हम मिलकर काम करेंगे तो और स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। नहीं, मैं कभी भी तुम्हारे नीचे काम नहीं करूँगी। अरे हम लोग पार्टनर्स होंगे, सब कुछ 50-50 होगा, बराबरी की हिस्सेदारी होगी। क्या सीरियसली? अरे बिल्कुल। तो क्या कहती हो, डील? डील। चलो फिर खत्म करते हैं हमारे सेमिनार एक मीन लड़की कैसे बना जाए में आने का आपका धन्यवाद। और अब बेझिझक अपने सवाल पूछे। मिस कैसी, आप अपने बाल कहाँ बनवाती हैं? 5th एवेन्यू पर एक सैलून में। ये बहुत अच्छा था, लेकिन चलिए आप थोड़े से सवाल पूछते हैं सेमिनार के बारे में। आप हमें बताइए कि आपको अपने शानदार कोर्स के लिए इन्फो कहाँ से मिली? ओह, ऐसे शानदार बोलने के लिए थैंक्स। वैसे इसमें काफी सारे एक्सपीरियंसेस मेरे खुद के पर्सनल हैं और कुछ मेरी माँ के एक्सपीरियंस से। और इसमें से काफी कुछ आया है मिस एरियल और केसी की फैमिली बर्न बुक में से। आपकी इतनी सक्सेस का राज क्या है? मुझे लगता है सबसे बड़ी बात यह है कि हम दोनों ने अपने ज्ञान को मिलाया है, वरना अकेले इतनी दूर तक हम आ नहीं पाते। किटी ने मुझे सिखाया कि एक मीन लड़की बनने के लिए दूसरों को नीचे दिखाने की जरूरत नहीं है, बस कूल और पॉपुलर होना चाहिए। और केसी ने मुझे सिखाया है कि थर्सडे को कभी जीन्स नहीं पहननी चाहिए। सही कहा। आप दोनों का मिलना कैसे हुआ? वैसे ये तो बहुत ही लंबी कहानी है, तो शायद इसके बारे में कभी एक बुक लिखेंगे या कोई वीडियो बनाएंगे। किटी, क्या तुम हमेशा से एक मीन लड़की रही हो? क्योंकि अगर नहीं तो मैं अपना पैसा लेकर चली जाऊंगी। हाँ, ये हमेशा ऐसी रही है। एक मीन गर्ल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? एक सच्ची मीन लड़की की सबसे बड़ी ताकत प्रो की तरह झूठ बोलना है। बहुत हुआ, हमें यकीन है कि आगे बहुत कुछ अच्छा ही होगा। आप सबका थैंक्स। रुको, मेरा भी एक क्वेश्चन है। अरे नहीं, इसे यहाँ पर किसने आने दिया? तुम जानती हो ना कि केसी को गोल्ड पिंक बुखार होने का बहुत बड़ा खतरा है कि इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। केसी, अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। तुम तैयार हो? नहीं, मुझसे नहीं होगा। रुको, बेवकूफ मत बनो। ये उसके लिए इम्पोर्टेंट है ये। ईवा सही कह रही है, सही कहा।
केसी, ये बहुत बुरा हुआ कि गोल्ड पिंक का बुखार तुम्हें भी लग गया केसी। हमें तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं अपना बिजनेस जारी रखूंगी और तुम्हारी बुक को भी मैं सेफ रखूंगी। और मैं वादा करती हूँ कि मैं कभी भी तुम्हारे डेस्क पर बिना कोस्टा के कॉफी नहीं रखूंगी। बहुत बहुत बढ़िया ईवा। केसी, तुम मेरी साथी बनी, मेरी इतनी अच्छी दोस्त बनी, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी केसी, कभी नहीं, हमेशा तुम्हें याद रखूंगी। हेलो, हाँ ये केसी एजेंसी है, आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? क्या हम जाने के लिए रेडी हैं? ओह हाय स्वीटहार्ट। मुझे जानना है कि रॉक से रॉक्स क्या होता है? रॉक्स वेल, अब मैं बॉस हूँ। क्या कहते हैं इसको? केसी को पता होगा। कौन से टॉप्स? पिंक वाले। इसे क्या कहते हैं वैसे? वेल, वैसे इसमें मजा तो बहुत आएगा। तुम कह सकते हो कि मैं चलो इसे फिर से चलो करते हैं। फिर।